नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग ड्राइवर बाबू में। और आप लोगों को भी पता है कि अभी हम कौनास में हैं, अपने कंपनी की बेस में आए हुए हैं। और मुझे आकर के यहाँ पे लगभग 3 हफ्ते होने वाले हैं। मैं जब काम पर से आया तो कंपनी ने हमसे पूछा कि काम पे कब जाना है। तो मैंने प्लान कर रखा था कि मैं होली में घर जाऊँगा, लेकिन उन्होंने बोला कि हम नेक्स्ट वीक आपको नहीं भेज पाएंगे क्योंकि गाड़ी खाली नहीं है, उसके बाद वाले सप्ताह में भेजेंगे। तो वो वाला सप्ताह भी आके चला गया और अभी दूसरा उसके बाद एक और सप्ताह आ गया। तो मैंने कंपनी से बात किया कि भाई इस हफ्ते कोई प्लान है कि नहीं है। तो अभी भी उनके पास हमारे लिए कोई प्लान नहीं है और ये कह रहे हैं कि हम आपको नेक्स्ट वीक देखेंगे भेजने का। तो अभी मैं कुछ इस कंडीशन में फंसा हुआ हूँ कि 17-18 दिन यहाँ पे टाइम लॉस हो ही चुका है। फिर अब मैं घर जाता हूँ और फिर आने के बाद भी अगर इनके पास कोई प्लान नहीं हुआ तो फिर हमें 2-3 सप्ताह यहाँ बैठना पड़ेगा। तो इसके वजह से मैंने अभी होली में घर जाने का जो प्रोग्राम था उसे कैंसिल कर दिया है। और या तो हमें अब इस हफ्ते में काम पे भेजें या इसके बाद काम पे भेजें, तो हमको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। या तो फिर इधर बोल्ट वोल्ट थोड़ा बहुत चला सकता है आदमी। तो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि चलो अभी ये बोल रहे हैं नेक्स्ट वीक, अगर कोई पक्का बोलते कि नहीं इस डेट में भेजेंगे तो उसी हिसाब से मैं प्लान करके या तो घर चले गया रहता या इधर कोई दूसरा काम कर लिया होता। इन्होंने मतलब हमसे 15 दिन का बोल के अभी देख रहे हैं कि ये पूरा महीना ही चले जाएगा। तो हमें लग रहा है कि कंपनी में अभी ठीक नहीं चल रहा है कुछ, क्योंकि मैं अकेला आदमी ऐसा नहीं हूँ। इसी होटल में कम से कम 7-8 हमारे कंपनी के बंदे हैं जो खैर हमसे बाद में 1 हफ्ता आए थे, लेकिन अभी उनको भी कोई प्रोग्राम नहीं है कंपनी कब काम पे भेज रही है। और हमारे 2-4 दूसरे कंपनी के दोस्त हैं जो अलग अलग होटलों में रुके हुए हैं। तो वहाँ पे भी 15-20 हमारे कंपनी के बंदे हैं जो हमसे पहले से अभी वेटिंग में हैं कि कब काम पे भेजेंगे। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो घर से आए हुए हैं 2 महीना 2.5 महीना छुट्टी काट के, और यहाँ पे भी आके 3-3 सप्ताह हो गया जो अभी काम का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि जितना बढ़िया कंपनी था, अभी हमारे कंपनी में अंदरूनी कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही हैं, या इन्होंने एक यूनिक ट्रांसपोर्ट नाम से दूसरा ब्रांच खोल रहा है। हमको लग रहा है हमारी मनवेस्टा की गाड़ियां उसमें मूव कर रहे हैं, या क्या चक्कर है ये तो अब कंपनी वाले ही जाने। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम ड्राइवरों को दिक्कत होगी और काफ़ी ड्राइवर मनवेस्टा छोड़ के जाना पसंद करेंगे। ये जो रीज़न है, क्योंकि आपको पता है कि हम इंडियन बंदे या एक एक महीना बैठेंगे तो बहुत ही दिक्कत होता है पैसे का, मानसिक। तो मुझे लगता है कि अगर हमारी कंपनी ये ठीक नहीं करेगी तो काफ़ी इंडियन बंदे छोड़ करके जाएंगे कंपनी को। और काफ़ी लोग हंगरी वगैरह मूव भी कर चुके हैं। और तो ऐसा ही है, कुछ दिक्कत चल रहा है। तो मेरा क्या, अब तो 3 हफ्ता हो गया, एक आध हफ्ता और टाइम तो मेरा नुकसान हो ही गया। तो अभी मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर मैंने उनको बोला भी था कि भाई अगर आपके पास अगर नहीं गाड़ी खाली है तो आप मुझे बता दो कि अगले महीना में चाहे उसके अगले महीने में इतने तारीख को फिक्स हमको कब काम पे भेजोगे, फिर मैं घर चले जाऊं। तो वो बोल रहे हैं कि हमारे पास भी इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये अभी बझा करके रखना चाह रहे हैं हम लोगों को। तो चलिए, एक बार अभी इस बार फंस गए हैं, कोई बात नहीं। अब तो 3 हफ्ता निकल चुका है, 1 हफ्ता और देख लेते हैं। उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक भेज देंगे, क्योंकि मैंने जो प्लानर है लेडीज़ है उसके साथ बहुत बातचीत हुआ था। हम लोग, मैं उसको बोला कि तुम लोग मजाक बना के रखे हो, तुम लोग अपने काम का प्लानिंग करते हो, हमारा कोई प्लान नहीं है। हम यहाँ पे मतलब बेवकूफ़ हैं, अगर तुम लोग प्लान बताते हम घर ही चले जाते। तो उसने बोला है कि नहीं, अगले हफ्ते हम आपको काम पे भेज देंगे, या इसी हफ्ता कोई नहीं आया तो हम आपको काम पे भेज देंगे, लेकिन हमें उसके बाद पे कोई भरोसा नहीं है। तो खैर चलिए दोस्तों, ये तो हमारी पर्सनल बात हो गई। अभी ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम काम से आते हैं, ये हमारी कंपनी का ही रूल नहीं है या ना हालात है। अभी लिथुआनिया में लगभग सारी कंपनी का ही हालात यही है। और पहले भी था, यहाँ का रूल है कि 3 महीना काम करने के बाद आपको 15 दिन वापस आकर के रेस्ट लेना ही है, कंपल्सरी है। इसका फ़ाइन होता है। पहले तो कंपनी फ़ाइन भर दे रही थी, लेकिन अभी देखिए क्या हो रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो हम इसी पे बनाएंगे कि अगर हमको यहाँ पे 1 महीना बैठना पड़ा, 15 दिन बैठना पड़ा, तो उसका हमें लिविंग अप कास्ट क्या रहने वाला है, मतलब, और उसके बीच में हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें कुछ पैसे, यानी जो हमारा एक्सपेंस है, खर्चा होने वाला है, उसको हम लोग अर्न कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों,
इसी के साथ इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बाहर अपने होटल का व्यू दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से बड़ा बढ़िया व्यू आ रहा है और काफ़ी मुझे कौनास की लग रही है। सारी जो इंडस्ट्रियल एरिया है, कंपनी है, सारी दिख रही है। और यहाँ पे एक बगल में कंपनी है जिसमें कम से कम पाकिस्तान और इंडिया के मिला के 15-20 बंदे अभी वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। और इसमें कुछ लोग रोमानिया से यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और उसके बाद हम अपना होटल भी दिखाएंगे और इसके बारे में बातचीत भी करेंगे, रहने खाने और होटल का खर्चे का। आप लोग ये देख सकते हैं बाहर से व्यू, इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनी वगैरह दिख रही हैं। और दोस्तों ये जो आप लोग नज़दीक में ये पीली वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें कुछ प्रोडक्शन होता है, क्योंकि किचन में एक दो भाई मिलते हैं वेल्डर शाम में खाना वाना बनाते हुए। इस कंपनी का नाम वहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रेन पे, ओवरहेड क्रेन जो दिख रही है। इस कंपनी का पेकू नाम है। इसमें कम से कम इंडियन और पाकिस्तानी 20-25 बंदे अभी नए नए 2-4 महीना से काम करना चालू किए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये भी छोटी मोटी कंपनी है उधर जो पीछे दिख रही है। और काफ़ी दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है तो फैक्ट्री दिख रही है इस साइड में, जहाँ पे मेरा रूम से जो व्यू आ रहा है। मैं अभी इस होटल में 8वीं फ्लोर पे हूँ। ये हमारे रूम का व्यू देख सकते हैं आप लोग। ये कुछ खाने पीने का सामान पड़ा हुआ है, ये अलमारी है और ये बैग वैग है। ये मेरा बेड है जिस पे मैं सोता हूँ और ये 2 चेयर है और यहाँ पे हम लोग बैठ के खाना वाना खाते हैं। और ये मेरा बर्तन कुछ सामान पड़ा हुआ है। इस रूम में एक और बेड है, ये बेड है। तो इसमें रात को एक बंदा सोने आया था होप ट्रांसपोर्ट का, तो वो भी कल चला जाएगा। और इसमें 2-4 दिन के लिए हमारे साथी आए हुए थे तो अब। और ये दोस्तों देख सकते हैं व्यू, यहाँ पे सोफ़ा बाहर लगा हुआ है, हम लोग आके बैठते हैं। और यहाँ पे लोग खड़े होकर स्मोकिंग वगैरह करते हैं। काफ़ी बढ़िया व्यू आता है, दिखा देता हूँ आप लोगों को ये सीढ़ियों के साइड से, क्योंकि हमारे होटल से पूरा कौनास सिटी दिखता है। ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर नीचे जाने के लिए। अभी क्या है कि इसमें काम चल रहा है होटल में। ये होटल किसी ने अभी जस्ट ख़रीदा है 2-4 महीना पहले, तो काफ़ी काम चल रहा है यहाँ पे। देख सकते हैं इधर भी बाथरूम में 7 फ्लोर पे आया हूँ, उसमें मेरा कपड़ा डाला हुआ सूखने के लिए और ये धुला रहा है। मैंने तो धो के सूखने के लिए डाल दिया था, तो काफ़ी काम चल रहा है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं कि 7 नंबर पे फ्लोर पे सारे रूम हैं। और दोस्तों ये आने वाले समय में हमको लगता है कि 2-4 महीने में जब काम हो जाएगा तो काफ़ी शानदार होटल बनेगा, क्योंकि अभी तो इसमें दिक्कत है और मैं बताऊंगा इस दिक्कत का कारण क्या है। ये देख सकते हैं ये नहाने का व्यवस्था है यहाँ पे। टॉयलेट बाथरूम है और ये है 8 नंबर पे। ये 8 नंबर पे भी इधर वॉश बेसिंग और ये 2 टॉयलेट है और ये ऊपर भी एक मशीन है और इधर नहाने वाला है। और ये लिफ्ट लगा हुआ है नीचे जाने के लिए। ये किचन है हमारा, यहाँ पे 2 फ्रिज रखा हुआ है और ये सब्जी वब्जी काटने के लिए, और इस पे खाना वाना बना लेते हैं हम लोग। इधर भी है इंडक्शन। ये बंदा है हमारा होप ट्रांसपोर्ट का जो रात में सोया था हमारे रूम में, ये भाई साहब हैं। ये आप लोगों ने एक 7-8 साल की बच्ची को जो देखा है, तो एक हमारा इंडियन बंदा है आंध्रा का, जो यहाँ का इस होटल में केयर टेकर है, जो काम करता है। और वही 11 साल से यहाँ पे है। वो शायद विजिट वीज़ा वगैरह पे आया था और यहाँ के लड़की से कहीं शादी कर लिया, तो 4-5 साल पहले उसका तलाक भी हो चुका है। तलाक हुआ नहीं है, मतलब अलग अलग रहते हैं। वो लड़की जो इसकी वाइफ थी, इसको तलाक दी नहीं है और वो काफ़ी पैसा मांगती है और इसके पास कुछ प्रॉपर अभी तक कोई ढंग का काम नहीं है। ये होटल में कुछ ऐसे अभी लगा हुआ है और पहले इतना डिटेल हमें नहीं पता है,
लेकिन थोड़ी बहुत बातचीत होती है तो बंदा बोला कि भाई ऐसा ऐसा बात है। तो उसी की बच्ची है, ये अपने माँ के पास रहती है, कभी इधर भी इसके पास आके रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस होटल में मैं जहाँ पे हूँ। मैं पहले ऐसे चीप होटल में रहा नहीं हूँ, लेकिन मेरे एक दोस्त ने बोला था कि बढ़िया है और वहाँ पे चले जाओ, तो मैं आ गया। नहीं तो और मैंने कभी इतना दिन रहा भी नहीं है, 2.5 साल होने वाला है। मैं 4 दिन से ज़्यादा कभी नहीं रुका हूँ। या तो मैं काम पे होता हूँ या तो आने के बाद हिसाब कराओ, पैसा लो, घर जाओ। मैं इस बार फंसा हूँ और इसलिए मेरा दिमाग भी इस वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो गया कि भाई हम यहाँ कर क्या रहे हैं। या तो हम यहाँ पैसे कमाएं या तो अपने बाल बच्चों के साथ घर पे रहें। मैं तो यही सोचता हूँ, क्योंकि हमें टाइम पास तो करना नहीं है या इधर मौज करने तो आया नहीं है। तो ठीक है, खैर इस बार हो गया, आगे से नहीं होगा, इसका मैं ध्यान रखूँगा। मैं आते ही घर चले जाता हूँ। लेकिन मेरा जो टीआरसी था ना, उसके रेन्यू कराने के चक्कर में ये हो गया है कांड। नहीं तो मैं फटाफट आता, दूसरे तीसरे दिन घर निकल जाता। और मुझे लगा कि यार 1 महीना काम करके, होली अपना बड़ा त्यौहार है, बाल बच्चों के साथ त्यौहार मनाएंगे, लेकिन इस कंपनी वालों ने वाट लगा दी मेरे त्यौहार का। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं, अब हम अपने असली मुद्दे पे आते हैं। तो दोस्तों, अभी इस होटल में जो मैं रह रहा हूँ, इसमें एक दिन का किराया 6 यूरो है। अगर आप 3 दिन 4 दिन रहेंगे, 5 दिन रहेंगे, 10 दिन से कम, तो ये 6 यूरो 7 यूरो आदमी के हिसाब से लेते हैं। और आप अगर 10 दिन से ज़्यादा रहेंगे तो ये 5 यूरो पर डे का लेते हैं। कहीं ना कहीं आपको होटल इंडिया की तरह थोड़ा सा डर्टी, मतलब यूरोप यूनियन के स्टाइल का नहीं लगा होगा। तो इसका रीज़न है कि ये होटल किसी दूसरे आदमी का था, बंद था, अभी किसी दूसरे ने ख़रीदा है। और ये आने वाले समय में 2-4 महीना में बढ़िया बनाएंगे और हमको लगता है 8-10 यूरो, 8 यूरो तो इसका किराया करेंगे ही, क्योंकि काफ़ी मेरे 3 हफ्ता में देखा है, काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी सुधार हुआ है। तो इसका रीज़न यही है कि 5 यूरो किराया है। और इसमें सेकेंड फ्लोर पे अपने इंडिया के, केरला के लगभग 50 लड़के और लड़की मिला करके हैं जो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और अपना जीवन के लिए, मतलब जो खर्चा उनका निकालने का तरीका है उसके लिए, या तो बोल्ट में फूड डिलीवरी करते हैं या कुछ कंपनियों में अलग अलग जॉब करते हैं, जिससे कि 700-800 हज़ार यूरो उनको मिल जाता है। और वो अपना महीने का खर्चा घर से नहीं मंगाते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर काम से आते हैं और 1 महीना अगर आपको रहना पड़ेगा, तो ये मान के चलिए कि क्योंकि आप 1 महीना के लिए रहेंगे, तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई भी आदमी 17-18 यूरो दे करके अफोर्ड करेगा। क्योंकि मुझे 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहना होता था तो मैं 17-18 यूरो दे करके रुक जाता था। लेकिन अभी 15 दिन से ज़्यादा 1 महीना रहना है, तो हमको चाहिए चीप और सस्ता होटल। तो ये होटल पैसे के हिसाब से ठीक है, क्योंकि फैसिलिटी तो नहीं है। जहाँ पे हम 17-18 यूरो देते हैं, वहाँ पे रोड बेड शीट मतलब 2 दिन पे बदलते हैं। और आपको खाने पीने के लिए बर्तन भी किचन में होता है। और खैर वहाँ पे लॉन्ड्री का पैसा लेते हैं, यहाँ पे तो लॉन्ड्री भी फ्री है। तो हम इंडियन आदमी हैं, इंडिया ऐसे ही माहौल में रहते हैं, तो बहुत दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सारे इंडियन बंदे ही हैं, ऊपर नीचे जिस भी फ्लोर में जाओ। पंजाब के मिलेंगे, केरला वाले मिल रहे हैं, आंध्रा वाले मिल रहे हैं, कुछ पाकिस्तान के बंदे मिल रहे हैं। और मुझे 1-2 और स्टेट के भी आदमी मिले। यूपी का तो खैर मैं अकेला हूँ अभी फ़िलहाल। तो हमारे थोड़ी दूर पे एक दोस्त रहते हैं, उनका भी 6-7 यूरो ही किराया है। लेकिन वो बता रहे थे कि नहीं, थोड़ा सा साफ़ सफाई बढ़िया है वहाँ पे और बढ़िया स्टैंडर्ड व्यवस्था है। तो चलिए, खैर ये हो गई आपको, यानी 1 महीना रहना है तो मोटी मोटा 150 से 200 आपके होटल का खर्चा। उसके बाद दोस्तों, खाने का जो खर्चा है, ये मान के चलिए कि यहाँ पे जब हम आए थे और अब में थोड़ा सा चेंज ज़्यादा आ गया है। अभी सामान का रेट भी काफ़ी थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है मुझे। तो खाने पीने में मान लीजिए आप, डिपेंड ये है कि अगर एक चिकन का पैकेट लेते हैं, जो लेग पीस होता है जो मैं लाता हूँ, तो आपको बढ़िया चिकन यहाँ पे मिल जाएगा 4 यूरो का, जिसमें 6 लेग पीस होगा। और आप अगर खड़ा चिकन ले रहे हैं तो 2.5 यूरो से लेकर के 4.5 यूरो पर केजी के हिसाब से मिलता है, वो भी पैकेट में जो रेडीमेड होता है। चिकन हो गया। गोभी का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, अगर आप एक गोभी लेते हैं तो 4 यूरो का किलो है। और सब्जी में कुछ ऐसा तो मिलता नहीं है सब्जी, और जो रेडीमेड सब्जी है वो कुछ इस टाइप का मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मैंने काफ़ी रखा हुआ है।
जैसे देख सकते हैं कुछ इस टाइप का रेडीमेड सब्जी आता है, 1-1 यूरो का, 80 पैसे का ऐसे मिलता है। और पत्ता गोभी भी मिल जाएगा आपको लगभग 1.5-2 यूरो किलो का। और बैगन एक मिल जाएगा 1 यूरो के आसपास। आलू सस्ता है, आलू तो आपको 80 पैसे 90 पैसे में मिल जाएगा 1 किलो। प्याज 60-70 सेंट का है, मतलब पैसे बोलते हैं जो हम लोग। और लहसुन भी है 5-6 यूरो का किलो के हिसाब से। हरा मिर्च भी यहाँ पे बगल में एक इंडियन मार्केट है, ग्रोसरी है, वहाँ पे हरी मिर्च मिल जाती है 3 रुपये का 1 पाव। और हल्दीराम वगैरह के नमकीन मिल जाते हैं जो अपने यहाँ 20-25 रुपये में मिलते हैं, वो 2.5 यूरो का देता है, तो 200 के ऊपर हुआ। तो खैर 250 की बात नहीं, कहने का मतलब यार इतने दूर हमको अपने घर का सामान हल्दीराम का नमकीन मिल जा रहा है, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। लिज्जत का पापड़ मैं लाया था, 2.5 यूरो का दिया था उसने, और टुक टुक नाम से पहले था, अभी गरम मसाला नाम से बहुत बढ़िया दुकान किया हुआ है। और इंडियनों के आने से सबसे फ़ायदा उस इंडियन बंदे का हुआ, अभी वो लोगों को लाइसेंस के लिए क्लासें देता है, और अपना बड़ा सा होटल भी खोल रखा है, उसमें रेस्टोरेंट और ग्रोसरी का भी सामान है। पानी जो 5 लीटर का बॉटल आता है वो लमसम 1 यूरो के आसपास हमको मिल जाता है। तो एक बंदा है अगर 5 लीटर वाला पानी ले लिया तो 2 दिन पीने के काम में आता है, तो 2 दिन आराम से चलेगा वो। 1-1.5 यूरो के आसपास आपको 1 लीटर का दूध मिल जाएगा, जिसे चाय बना लीजिए। 1-1.5 यूरो में आपको बढ़िया ब्रेड मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं कि ये रोटी बढ़िया है, और इसमें 6 रोटी है, मैंने 1.5 यूरो का लिया है। तो अब डिपेंड करता है, जो 3 खाएगा उसको 1.5 यूरो में पूरा दिन का रोटी हो जाएगा, लेकिन मैं 4 खाऊंगा तो मुझे थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। उसके बाद ये देख सकते हैं कि ये 3 यूरो का मैंने लाया था तेल, ये मिल जाता है 1.5 यूरो 2 यूरो 2.5 यूरो का, और 8-10 यूरो का भी, लेकिन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि मैं 90 पैसे किलो का ये आलू लेके आया था। और ये केला यहाँ पे मैंने लिया था 1.5 यूरो का किलो, मतलब 5-6 चढ़ता है उसमें। तो ये टमाटर यहाँ पे मिला था हमको लगभग 2.5 यूरो का किलो के हिसाब से, तो मैं लाया था, थोड़ा ही लाया था, अभी एक बचा हुआ है। और ये मैंने जैसे टिशू लाया था, मान के चलिए ये मिला था हमको 3 यूरो में, बढ़िया क्वालिटी का था, 2 मिला था। तो ये पानी जो बता रहा था मैं 5 लीटर का 90 पैसा, 90 पैसा और 1.25 यूरो, उस हिसाब से अलग अलग होता है। तो ये मैंने लाया था, ये 90 वाला था, इसके पहले मैंने एक लाया था वो 1.25 का था, 1.25 यूरो का। तो ये जैसे आपको लस्सी मिल जाएगा 1.5 यूरो में, 2 यूरो में, अलग अलग हिसाब से। उसमें ये देखिए 2.5 यूरो का जाम मिल जाएगा, जिसको आप ब्रेड के साथ लगा के आसानी से खा सकते हैं, नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं। चावल तो ऐसे मैं बहुत कम ही खाता हूँ, लेकिन ये देख सकते हैं कि 5 यूरो में 2 किलो का चावल मिला था। अगर आप इससे थोड़ा और सुपीरियर में लेंगे तो आपको 6-6.5 यूरो में मिलेगा। ये चीनी था 1 यूरो का, उस हिसाब से नमक था ये 60-70 पैसे का था। और दोस्तों ये मैंने पत्ता गोभी लाया था, कई दिन हो गए, इसे फेंकना है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको एक सब्जी बनाया था उसमें डाला था, तो ये बहुत मीठा लग रहा है, इसको मैं फेंक दूंगा, ख़राब भी हो रहा है। तो जैसे एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मतलब ये पड़ा था मुझे 2.5 यूरो का, क्योंकि ये बहुत वज़न है, बड़ा है। बाकी ये देखिए ये गाड़ी पे ऐसे ही रख देते हैं हम लोग, तो ये सब इसमें रेडीमेड वाला आइटम है। ये सब्जी वब्जी इमरजेंसी में गाड़ी पे बनाने काम में आता है। अब ये इसी में गिर गया है, तो उसी हिसाब से है दोस्तों। ये सुबह काफ़ी के पीने के काम में आ जाता है, 2.5 यूरो का मिलता है 10। और मैं ज़्यादातर नेस्ले का काफ़ी यूज करता हूँ, मिला नहीं था तब मैंने जर्मनी से लिया था, लेकिन यहाँ पे भी 2.5 यूरो में मिल जाता है नेस्ले का। ये देख सकते हैं कि ये फेरी है बर्तन धोने वाला, तो ये भी आपको 1 यूरो में मिल जाएगा, जो 10 दिन आराम से चलेगा। वो बंदे हैं जैसे चिकन भी हफ्ते में 2 दिन बना लिया, उसके बाद कुछ सब्जी बना लिया, एक आध दिन दाल बना लिया, और एक आध दिन ये रेडीमेड भी बना लिया। 2.5 यूरो में हमें 10 अंडे भी मिल जाते हैं, तो कभी अंडा कड़ी बना लिया। तो इस हिसाब से अगर मैं जो देख पा रहा हूँ, बाकी जो लोग दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, देखिए वो जिन्विन चीज़ों में नहीं आता है, उसका कोई सीमा ही नहीं है। अब दारू पीने वाले एक दिन बैठ के 10 बोतल पी जाए तो 25-30 यूरो एक ही दिन हो जाएगा। या सिगरेट कोई पूरे दिन में 1 पैकेट पी तो वो खर्चा में नहीं गिना जाता, वो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया।
तो उसका बात ही नहीं करना है। हम लोग बात करेंगे जो जेन्युइन चीज़ है। मान लीजिए कि सुबह आपने केला सेब थोड़ा सा रखा हुआ है नाश्ते के लिए, उस हिसाब से मान के चलिए तो मुझे लगता है कि बढ़िया से खाने में और होटल का जोड़ करके आपको 450 यूरो खर्चा आ जाएगा। मतलब आप उसमें चिकन भी 2 दिन खा लेंगे और सुबह अपना 1-2 केला भी खा लेंगे, एक सेब भी खा लेंगे और ब्रेड का नाश्ता भी कर लेंगे। उसके बाद दोपहर में आप रोटी और चावल ये सब बना करके, तो कहीं ना कहीं आप 250 रुपये में मतलब बढ़िया से खाएंगे। क्योंकि हम 250 में जो गाड़ी पे खाते हैं ना, तो वो खाना एक अलग हो गया। क्योंकि कभी कभी हम खाते नहीं हैं और मतलब काम चलाऊं खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप दाल चावल बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं। तो ये चीज़ें हो जाएंगी 250 में बढ़िया से। और इंडक्शन लगा हुआ है जहाँ पे भाई काफ़ी जिसको रोटी बनाने आता है, लोग रोज़ बनाते हैं शाम में। खास करके ये लोग जो बिल्डर का काम यहाँ बाहर कर रहे हैं, वो पर डे का रोटी बनाते हैं 2 टाइम के लिए हमको लगता है, और अपना सुबह काम पर जाते हैं, शाम को आके फिर बनाते हैं। होटलों में हमें कपड़े धुलने के लिए 5 यूरो कहीं कहीं चार्ज किया जाता है, कहीं कहीं फ्री होता है। जब से हम वहाँ पे रहते थे 17 यूरो भाड़ा देते थे पिछले वाले होटल में, लेकिन हमको 5 यूरो देना पड़ता था कपड़ा धुलने के लिए। और ये होटल आने वाले समय में बहुत ही बेस्ट होगा। इसमें भी बढ़िया बढ़िया रूम है, वो 2-4 दिन के लिए देते नहीं हैं। वो फिक्स आपको 200 यूरो में आपको एक रूम में एक बेड दे देंगे, उसी में किचन बाथरूम भी है, लैट्रिन भी है, और वो सेपरेट रूम हो गया। 2 बंदे अगर हैं 400 रुपया हुआ। तो जो स्टूडेंट हैं या जो लोकल काम करने वाले हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी बात है कि अपना जैसा लगता है होटल में, जैसे ही बाहर निकलते हैं कोई बाहर ही नहीं दिखता, इंडियन बंदे ही दिखते हैं। और दोस्तों, अगर हमको फूड डिलीवरी में 80, 90, 70 ये मिल सकता है, काम के ऊपर डिपेंड करता है। और ये काम हम कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट है वो भी करते हैं, और कुछ ड्राइवर भी करते हैं जिनको कुछ काम होता है, जो यहाँ लाइसेंस बनवा रहे हैं या जो जल्दी 3 महीने में घर नहीं जाना चाहते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। करने को हम भी कर सकते हैं, लेकिन अब इन्होंने बोला हुआ है तो देख लेते हैं। अब क्या करूँगा, मैं तो करूँगा नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को कभी ऐसा दिक्कत आए तो आप लोग कर सकते हैं। अगर 80 यूरो का काम हुआ तो मान लीजिए 125 यूरो 7 दिन का गाड़ी का हो गया, तो लगभग 23, 24, 25 यूरो तक एक दिन का रेंट हो गया टैक्सी का। उसके बाद मान लीजिए 20 यूरो का उसमें पेट्रोल गैस जो भी लग जाएगा, तो आपको 40 यूरो तक बच जाएगा। तो कहने का मतलब बैठने से अच्छा है कि टाइम पास भी हो जाएगा और हमें खर्चा भी निकल जाएगा, कुछ पैसे भी हम कमा लेंगे। तो दोस्तों, ये एक बढ़िया काम है कि जो हम कर सकते हैं, और अपने जो एक्सपेंस को 400-500 महीने का यहाँ पे हो रहा है, उसको करके हम अपने परिवार के खर्चे के लिए भी मतलब उसमें हम कुछ पैसे बचा सकते हैं। और जैसे दोस्तों मैंने ये बता दिया कि 250 रुपया, लेकिन ये खर्चा की बात है। मैं जब आया था तो मुझे लगा कि अगले शुक्रवार तक काम पे जाना है, तो पैसे का कोई वो नहीं होता कि चलो खर्चे हो जा रहे हैं, फिर काम पे जाएंगे कमा लेंगे। तो मैंने अकेले था, जब 3 दिन बाद मेरा दोस्त आया तब से हमने खाना बनाना चालू किया। 3 दिन मैंने ये जो इंडियन टुक टुक रेस्टोरेंट बता रहा हूँ, ये जो गरम मसाला, मैंने उसमें शाम शाम को उसमें खाना खाया। तो उसमें क्या हुआ कि 9.5 यूरो का मैं पार्सल लाता था। 3 दिन मैंने उससे लिया था पनीर और दाल, और उसमें 2 रोटी और चावल। वहाँ पे शायद मेरे दोस्त ने बताया कि वहाँ बैठ के खाते तो 7, 7.5 यूरो में हो जाता। अब पता नहीं, मैं तो अब 4 बजे गया तो पार्सल ही करा के लाया, क्योंकि मैं तो 6:30, 7 बजे खाया उसको। तो इस हिसाब से मान लीजिए मैंने 3 दिन लिया तो लगभग 29-30 यूरो मेरा ऐसे ही चला गया। तो कभी कभी जब आदमी सोचता है कि यार पैसे आ रहे हैं, तो नहीं सोचता है। अभी जो कंडीशन हो गया है कि मुझे 3 हफ्ता हो गया है, तो अभी मैं 10 यूरो का केवल एक बार के खाने के लिए सोचूंगा। मैं या मेरे कोई भी अपने इंडियन भाई हैं, हम सबका मानसिकता यही है। तो उस समय क्या था, आया था, पैसे मिले थे 6-7 हज़ार यूरो, तो उसमें से मैं सोचा यार 200-400 निकल जाते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब पता चल गया कि भाई अभी काम पे जाने का कोई गारंटी नहीं है, तो फिर अब हम उसी हिसाब से पैसे खर्च करेंगे कि भाई जितना मिनिमम, जितना कम में हमारा काम चल जाए। तो इसलिए मैंने वहाँ पे फिर दोबारा खाने गया ही नहीं, या ना लेने गया। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए छोटी सी हमारे दिल की बात थी, और जिससे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।